अरे बेटा, तुम तो नादिया की बहू हो ना? जी, मैं नादिया की बहू हूँ। ओ अच्छा, क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक। और आपका क्या हाल है? आप कहाँ पर रहती हैं वैसे? बेटा मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपका घर जहाँ पर है ना, उससे 2 गलियाँ छोड़ के मेरा घर है, मैं वहाँ पर रहती हूँ। कभी आना, चक्कर लगाना। जी जी आंटी। वैसे बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नादिया और उसकी बेटियां बहुत ज्यादा चालाक हैं। इनसे बच के रहना। जी आंटी, मैं बच कर रहूंगी। वैसे मुझे लगता भी है कि वो बहुत ज्यादा शातिर हैं। अच्छा बेटा, वैसे शादी को कितने महीने हो गए हैं? अभी बस 15 या 16 दिन हुए हैं कम से कम। ओह अच्छा, वैसे घर के काम करने शुरू कर दिए? जी आंटी, मैंने काम करना शुरू कर दिए। ओह, बहुत जल्दी तुमने काम करने शुरू कर दिए। हमारे यहाँ तो 3 महीने से पहले दुल्हन को कोई काम नहीं करने देते, और तुमने 15 दिन में ही शुरू कर दिए। खैर, अब मैं क्या कह सकती हूँ। आंटी वैसे आपने सही कहा, ये दोनों बहुत ज़्यादा चातिर है। जैसे ही मैं इनको खाना बना के देती हूँ, मैं अपने घर में खाना बनाती थी, सब मेरी तारीफ करते थे। और जब मैंने इनको खाना बना के खिलाया पहले दिन, इन्होंने मेरी तारीफ करने के बजाय मुझे कहा कि खाने में कोई जायका नहीं है, तुमने नमक इतना कम डाला है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। और मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ी, मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा। फिर उसके बाद अब ये मुझसे रोज़ नए नए खाने पकवाती हैं। और इनकी बेटियां रोज़ आकर कभी करती हैं, मुझे बिरयानी पका दो, मुझे पास्ता पका दो, ऐसे ऐसे लगी होती हैं। मैं बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, इसकी शुरू से आदत है, ये हर चीज़ में ऐप निकालती है। हाँ, उस दिन मैंने ना इतना प्यारा सूट पहना, सारे मोहल्ले की औरतें कहीं इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। और इसने कहा कि तू बहुत सस्ता ले आई है, ये बहुत ख़राब कपड़ा है, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। अच्छा चले आंटी, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटा जाओ, वरना ये तुम्हें बातें सुना सुना कर ही तुम्हारा मूड खराब कर देंगी। जल्दी जाओ, मुझे इनका पता है। आंटी जी, किसी दिन मैं आपके घर आऊंगी, अब मैं चलती हूँ। हेलो बेटा। हाँ, मैं आ रही हूँ। किधर से आ रही हैं आप? मैं सब्जी लेने गई थी। अच्छा, तो सब्जी किधर है? सब्जी वाले चले गए थे। हाँ। अच्छा, तो इतनी देर लगती है सब्जी लाने में? पूरा आधा घंटा हो गया है आपको गए हुए। इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मैं लगा के आई। छोड़े और मुझे बता दें सीधी बात कि आप किधर गई थी। अच्छा बता रही हूँ, मैं गई तो सब्जी लेने गई थी, मगर वो एक आंटी मिल गई रास्ते में। उन कह रही थी कि तुम नादिया की बहू हो, और वो अपना नाम ना समीना बता रही थी। क्या तुम समीना से मिलकर आई हो? अम्मा, अम्मा, जल्दी इधर आओ। अरे इतनी सी बात पे तुमने इतना बड़ा हंगामा क्यों क्रिएट कर रहे हो? और अम्मी जान को बुलाने की क्या ही ज़रूरत है? क्या आपको नहीं पता कि समीना और मेरी मामा की लड़ाई हो गई थी और आप फिर भी उनसे बात करने गई? हाँ, वैसे भी आपको कोई काम ढंग का करना ही नहीं आता है। खाना पकाओ तो उसमें से कुछ ना कुछ कमी निकल आती है। कोई मज़ेदार का खाना नहीं आप बनाती हैं। हाँ, और अब मोहल्ले वालियों से जाके आपने चुगली भी शुरू कर दी। मुझे सब पता है उसके बारे में। खैर, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैंने उनसे बात नहीं की, बस मैंने सलाम ली। और वो कह रही थी, उन्होंने बस पूछा मेरे से कि तुम उसकी बहू हो, तो मैंने बस बताया और फिर मैं चले गई। मैं आ रही थी। अरे, आपको भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और समीना को भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मा, अरे बेटा आ रही हूँ। जल्दी आए। जी बोले, क्या बात हुई है और आप इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रही हैं? अरे अम्मा, शोर मचाने वाली भी बात है। आपको नहीं पता कि अभी अभी समीना से मिलकर आई है? क्या ये समीना से मिलने गई थी? अरे आपने मुझे मारा। बहू कमरे में चले जाओ, वरना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है उस समीना के नाम से। अरे आप मुझे बताएं तो सही, समीना है कौन और उसके नाम से आपको इतने चिढ़ क्यों है?
अरे तुम्हें नहीं पता, उसने मोहल्ले में बड़ी लड़ाइयाँ कराई हैं। वो औरतों के घर जाती है, उनकी बहुओं को उनकी सास के बारे में गलत गलत बातें कहती है और फिर उसके बाद उनके घर बर्बाद करवा देती है। क्या ऐसी बात है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, और मैंने गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मार दिया, मुझे माफ़ कर दो। और आइंदा से तुम उसे समीना से ना मिलना, वो बहुत ज़्यादा बुरी औरत है। जी बिल्कुल, गले मिल लेते हैं।